बनाने के लिए कोई भी अनुपात जब बनाते हैं तो इसके लिए बेसिक चीज हम लोग का है, जैसे ये स्टार हो गया हुआ कोई वर्तमान काल का जब वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। लट लकार जो वर्तमान काल होता है, कभी जानते होंगे। तो अब कोई किस्सा या प्रथम पुरुष एक वचन का जब वाक्य बनाएंगे हम लोग, तो इसमें टी लगाएंगे। बालक पढ़ता है तो बालका पढ़ती, वह पढ़ता है तो स पढ़ती, बालिका पढ़ती है तो बालिका पढ़ती। मतलब उसमें केवल क्रिया को बदल देंगे, पढ़ती, खाती, गच्छति इत्यादि क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें टी का प्रयोग करेंगे। किस टेंस के लिए? प्रेजेंट टेंस से बता रहे हैं, लट लकार के लिए। तो इसका कोई भी जानते हो तो बता सकते हो, जानते होगे तुम लोग। क्रिया के रूप में क्या हम लोग प्रयोग करते हैं? तब न होता, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पढ़ता, वे दोनों खाते हैं तो तौ खादता। मतलब इसमें जहां भी वे दोनों का होगा तो तौ लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सेंटेंस सही होगा। और इसको बिल्कुल नोट करके याद करना है, तभी हम लोग का सेंटेंस सही होता है। वे लोग, और इसमें हम लोग का क्या क्रिया बनता है? अंति, पठंती, गच्छन्ति, खादन्ति इत्यादि का प्रयोग होता है। वे लोग पढ़ते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा? ते पठन्ति। बालक पढ़ते हैं तो बालका पठन्ति, जना पठन्ति, छात्रा पठन्ति। ते में तुम्हारा अंति आना चाहिए, तभी सेंटेंस हमारा सही बनेगा। त्वम का क्या अर्थ होगा? तुम। यस। और क्रिया के रूप में सी, त्वम पढ़सी से बोलते हैं, त्वम धावसी, त्वम में सी लगेगा। तुम दोनों क्रिया के रूप में था। करेक्ट। यूयम तुम लोग हो गया, ठीक है। तुम लोग या तुम सब, और क्रिया के रूप में था। त्वम, युवाम, यूयम, सी, था, अहम का क्या हुआ? नहीं। और क्रिया के रूप में आमी, तब अहम पठामी बोलते हैं, अहम गच्छामी। आवाम, हम दोनों, क्रिया के रूप में आव। वयम, हम लोग, क्रिया के रूप में आम। ये हम लोग का बेसिक संस्कृत है, जिसको हम लोग जानते हैं, जानेंगे, जानते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अहम, मैं, आमी, आवाम, हम दोनों, आव, वयम, हम लोग, आम। अहम, आवाम, वयम, आव, इसके लिए क्रिया करते हैं भाव होगा, और वयम इसके लिए आम क्रिया करते हैं। ये अर्थ हो गया। और इस तरह हाँ, अब जैसे हम लोग इस पर आधारित हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखो पहले ये नोट कर लिए सभी।
ये कर्ता हो गया और ये क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। और बीच में कर्म का प्रयोग करेंगे। कर्ता बोलते हैं जो कार्य करता है उसको कर्ता कहते हैं। कर्म किसको बोलते हैं? क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीया विभक्ति का मतलब हुआ शब्दरूप का जो दूसरा रूप होता है। मतलब बालकम, बालकौ, बालकान। फल का हुआ तो फलम, फले, फलानी, वही कर्म होता है। और उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है कर्म। और क्रियाकर्ता के अनुसार तीन चीज हम लोग को, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फल। कैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फल, उसी तरह कर्ता, कर्म और क्रिया। ये हम लोग का क्रिया हो गया, ये कर्ता हो गया, बीच में एक कर्म लगा दें। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे बोलना है कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह का हम लोग स ले लिए। आज पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम, और ती लगा दिए तो पठती। सह पुस्तकम पठती, ये वाक्य बन गया, बात बन गया ना। सह पुस्तकम पठती। अब तुम बताओ वह विद्यालय जाता है, इसका कैसे बनाओगे? यस, इसी तरह हम जैसे बताएं, यस करेक्ट, सह विद्यालय गच्छति, अब बनना शुरू हो गया। वह विद्यालय जाती है, इसको कैसे बनाएंगे? सा विद्यालय गच्छति। सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए होता है। तो ये स का हम लोग वाक्य बना दिए। सेकंड, जैसे वे दोनों घर जाते हैं, और हमको दूसरा सेंटेंस बनाना है, वे दोनों घर जाते हैं। तो वे दोनों का हम लोग संस्कृत ले लिए तौ, एक गृहम, और ये फॉर्मूला हम लोग का निर्धारित, इसमें तो आना चाहिए। तो तौ गृहम गच्छत, तौ गृहम गच्छत। वे दोनों फल खाते हैं, इसका कैसे बनेगा तुम बताओ? इसी पर आधारित, वे दोनों फल खाते हैं। तौ फलम खादता, देखो बिल्कुल सही बना। तीसरा सेंटेंस है, वे लोग चित्र देखते हैं। ते चित्रम पश्यन्ति, पश्यन्ति दृश्य धातु जो होता है उसका देखना अर्थ जरूर होता है, लेकिन उसका लट लकार में पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति रूप चलता है, सभी जानते हैं। तो ते चित्रम पश्यन्ति, ये सेंटेंस बन गया। अब है कि त्वम, देखो त्वम का जब भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो इसमें सी तो आना ही चाहिए। तो त्वम, अब जैसे तुम संस्कृत पढ़ते हो, इसका तुम बनाओ सेंटेंस। पढ़े सी, ये फॉर्मूला है। त्वम संस्कृतम। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, त्वम किम पठसी, आंसर देना है। त्वम किम पठसी, हम संस्कृतम पठामि। अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो बोलोगे हम संस्कृतम पठामि, ठीक है। त्वम किम पठसी, अहम संस्कृतम पठामि, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन आंसर ऐसे बोलने लगते हैं। युवाम, अब जैसे तुम युवाम, युवाम किम पठा, आंसर इसका बताओ। किम पठा, इसका क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर बोलना है। आवाम, करेक्ट आंसर, आवाम संस्कृतम पठाओ। ये क्वेश्चन के अनुसार तुम्हारा आंसर सही हो गया। हम युवाम पूछ रहे हैं तो तुम्हारा आंसर एक क्वेश्चन आंसर होता है। यूयम किम पठा, पठत, यूयम किम पठत, तुम लोग क्या पढ़ते हो, इसका उत्तर कौन कौन दे सकते हो? यस बोलो। वयम संस्कृतम पठाम, करेक्ट आंसर। इस तरह का हम लोग यहाँ पर इसी फॉर्मूला से हम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर बनाते हैं या अनुवाद बनाते हैं। मैं चित्र देखता हूँ तो अहम चित्रम क्या होगा? पश्यामि।
हम लोग चित्र देखते हैं, वयम चित्रम पश्यामः, ठीक है, हम लोग है ना, तो वयम चित्रम पश्यामः। अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रखो तुम लोग, अब तो तुम लोग ये क्लियर याद रखो, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। और जब वयम होगा तो इसमें अगर लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है तो इसमें आम होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। अब तुम लोग को हम